आम आदमी पार्टी लगातार जिस तरीके से आम आदमी के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, उसी तरह आज पंचकुला में राष्ट्रीय सलाहकार आम आदमी पार्टी के अनुराग राणा मौजूद है। साथ ही यहाँ पर वरिष्ठ नेतागण पार्टी के और मौजूद है। बात करते हैं जो मुद्दा हाल ही में आम आदमी पार्टी ने उठाया है स्कूलों को लेकर। जी हां, स्कूलों को लेकर जो मुद्दा गरमाया है, कहीं ना कहीं गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार यानी मनोहर सरकार पर लगा रही है कि न केवल निजीकरण की तरफ स्कूलों को बढ़ाया जा रहा है, बल्कि जो पहले से सरकारी स्कूल है उनकी जमीन पर भी जो है नजर है सरकार की। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए और इन्हें बंद करने के लिए एक पूरी प्लानिंग के तरह से किस तरह काम किया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए अनुराग जी, जिस तरीके से आपने मुद्दा उठाया, बड़े गंभीर आरोप ये सरकार पर लगाए हैं। देखिए, बिल्कुल हमारा ये सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि वो साजिश रच रहे हैं कि समाज का गरीब तबका पढ़ न सके, अनपढ़ रह जाए, वो अपने हकों की लड़ाई न लड़ सके। इसकी साजिश भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और इसी साजिश के तहत सरकारी स्कूलों पर, जहां ज़्यादातर निम्न या मध्यम आय वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, उनके ऊपर ये सीधा प्रहार किया जा रहा है सरकार की तरफ से। 105 स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी हुआ। हमने उसी दिन कहा था कि किसी भी कीमत पर सरकार कुछ भी कोशिश कर ले, हम इनमें से एक भी स्कूल बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें 2 साल तक इन स्कूलों की रक्षा करनी है। जब तक कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आती हरियाणा में, जब तक इन स्कूलों को सुधारने के लिए हम काम करने की ताकत हमें लोगों से नहीं मिलती, तब तक इन स्कूलों की हम रक्षा करेंगे। और मुझे लगता है कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि आप लोगों का वोट लेकर के आते हैं और अगर उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप करें, सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम करें। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि कई स्कूल ऐसे हैं जहां से टीचर्स का तबादला कर दिया जाता है, कुछ सब्जेक्ट के टीचर्स का, वहां पर उनके बदले में कोई टीचर नहीं भेजा जाता है। उस सब्जेक्ट की कमी की वजह से बच्चे धीरे धीरे दूसरे स्कूलों में जाने लगते हैं और फिर कहा जाता है कि इन स्कूलों में बच्चों की कमी हो गई है, इसलिए इनको बंद किया जा रहा है। सरकार का काम ये पता लगाना है कि बच्चों की अगर स्कूलों में कमी हो रही है तो क्या गाँव में बच्चों की कमी हो गई है, क्या गाँव में बच्चे पैदा होने बंद हो गए हैं, क्या जनसंख्या भारत की घटनी शुरू हो गई है। इनमें से कोई भी कारण नहीं है। इसलिए सरकार का काम ये है कि वो वहाँ पर सुविधाएं बढ़ाएं, टीचर्स बढ़ाएं स्कूलों में, ताकि बच्चों की संख्या वहाँ पर बढ़ सके, ना कि ये कि इसका बहाना बना करके स्कूलों को बंद करें। ये जो मुद्दा है, इसको लेकर ग्रामीण भी प्रभावित हैं, अभिभावक भी प्रभावित हैं, छात्र तो हैं ही, और इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने बताया कि जो टीचर हैं ट्रांसफर पॉलिसी लेकर, उनमें भी कहीं ना कहीं रोष है सरकार की। तो कमी कहाँ रह रही है और आप इन तीनों चीजों को कैसे कोरिलेट करते हैं, साथ ही आपको लोगों का किस तरह से इन तीनों वर्गों का सहयोग मिल रहा है? देखिए, हम शुरू से ये बोलते हैं कि सरकार में किसी चीज की कमी नहीं होती है, कमी सिर्फ नीयत की है। इन लोगों की नीयत नहीं है। ये साजिशन, मैं ये सीधा आरोप लगा रहा हूँ, ये साजिशन गरीब और पिछड़े बच्चों को अनपढ़ रखने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस तरीके की मानसिकता को लेकर ये लोग चलते हैं, जिस तरीके का समाज में लकीर खींचने का काम ये लोग करते हैं, उसी साजिश के तहत ये गरीब बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अभिभावकों का, गांव के लोगों का, क्योंकि आप सबको मालूम है कि एक गांव में अगर आपको एक स्कूल लाना है तो उसके लिए 10-15 साल तक मंत्रियों के आगे पीछे चक्कर काटने पड़ते हैं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, तब गांव के लोग अपनी ही जमीन दे करके वो स्कूल वहां पर बनवाते हैं। और कई जगह पर तो गांव के लोग पैसा भी देते हैं, खर्च भी करते हैं। उन स्कूलों को, उस जमीन को हथियाने की कोशिश है। वो प्राइम लोकेशन पर ज्यादातर सरकारी स्कूल गांव में होते हैं। उन जगहों पर ये प्राइवेट सेक्टर को वो सारी जमीन बेचने की साजिश रच रही है सरकार। और हमको लगता है कि गांव के सारे लोग हमारे समर्थन में उतर आए हैं। 105 गांव में हम ये आंदोलन चला रहे हैं। आगे इस आंदोलन को हम और तेज करने जा रहे हैं। जरूरत पड़ी तो उन गांव में जनसभा करेंगे, जरूरत पड़ी तो उन गांव में सारे लोगों का मैंडेट लेंगे, सब लोगों का समर्थन जुटाएंगे। सभी लोग ये कह रहे हैं कि सरकार की साजिश को अब वो समझने लगे हैं। और जिन आगे के स्कूलों में भी ऐसी तैयारी की जा रही है, टीचर्स के ट्रांसफर करके वहां पर कुछ सब्जेक्ट की पोस्ट खाली की जा रही हैं, उन स्कूलों में भी आंदोलन शुरू हो गया है। गांव वाले खुद निकल करके आए आम आदमी पार्टी के समर्थन में और उन्होंने कहा कि इस साजिश को हम समझ गए और आगे इन स्कूलों में होने नहीं देंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने कार्यकाल में, कांग्रेस ने भी 450-500 स्कूल बंद किए थे अपने कार्यकाल में, और अब बीजेपी भी स्कूल बंद करने का काम कर रही है, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी आपके बच्चों का भविष्य बनाना नहीं है। इनकी प्रायोरिटी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए धन दौलत जुटाना। ये जो आज आवाज उठाने का जो सिलसिला है, ये आज तक है या फिर इन स्कूलों और जो हक है ग्रामीणों के और अभिभावकों के, उनके संरक्षण के लिए आगे भी रहेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं की ही राजनीति करती है। बाकी सब पार्टियां कहती हैं कि शिक्षा पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, स्वास्थ्य पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी कहती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही राजनीति करनी चाहिए। इसलिए हमारे ये मुद्दे लगातार कायम हैं, हर स्टेट में कायम हैं। हरियाणा में भी इन मुद्दों को हम लगातार उठाते रहेंगे। और मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ 105 स्कूलों का सवाल नहीं है।
हरियाणा के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करके हर गरीब बच्चे को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना ये आम आदमी पार्टी का सपना है और अब ज्यादातर हरियाणा के लोगों का भी सपना बन रहा है। आपने राजनीतिक ट्रेंड की बात की कि आम आदमी पार्टी की क्या राजनीति है। अगर बात करें जो देश में पिछले कुछ चुनाव में राजनीतिक ट्रेंड सामने आया है कि किस तरह से कौन सत्ता में आता है, अब ऐसे में आम आदमी पार्टी द्वारा एक ऑपरेशन लोटस जो है उसका खुलासा किया गया, उसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है क्या है? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरासर मिस कैलकुलेशन है। वो हर राज्य दर राज्य आपने देखा कि किस तरीके से वो सरकार तोड़ते हैं, लोगों को प्रलोभन देते हैं, उनके पीछे एजेंसियां छोड़ देते हैं, केस बना करके उनको ब्लैकमेल करते हैं और फिर अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं। आज से पहले कितने ही नेता ऐसे हुए जिन्होंने अपने केस भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के सेटल करा लिए, लेकिन इनको आज से पहले ऐसे नेता नहीं मिले क्योंकि इन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को तोड़ने की कोशिश की। इसलिए इनको मनीष सिसोदिया जी के पास जाना पड़ा। इन्होंने कहा हम सीबीआई के सारे केस सेटल करा देंगे, आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। क्यों? क्योंकि इनको दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के कद का कोई नेता नहीं मिल रहा है। बीजेपी कई नेता बदल के देख चुकी है लेकिन इनको नेता नहीं मिलता, तो इन्होंने सोचा कि आम आदमी पार्टी के ही नेता को तोड़ लिया जाए, उनके खिलाफ खड़ा किया जाए। मनीष सिसोदिया जी ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल मेरे नेता नहीं, मेरे गुरु भी हैं और ना आप मुझे खरीद सकते, ना तोड़ सकते, ना दबा सकते, ना झुका सकते। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का जो मिशन है वो इतना मजबूत है कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता। हरियाणा में भी इसका उदाहरण मौजूद है। हमारी सिर्फ एक चेयरपर्सन यहाँ पर जीती नगर निकाय चुनाव में। हमने खुलेआम ये कहा 1 महीने तक, जब आपके संदीप सिंह वहाँ पर मंत्री हैं, उनके लोग उनको डराते थे, धमकाते थे, कंप्लेंट उनके खिलाफ कर दी, लालच उनको दिया कि बीजेपी में आ जाओ, 5 साल चेयरमैनी कीजिए। हमने सिर्फ एक बात लगातार कही, टीवी चैनल्स पर भी कही, सभाओं में भी मैंने बोला कि अगर आप में हिम्मत है तो हमारी सिर्फ एक चेयरपर्सन आप तोड़ के दिखाइए, और बीजेपी तोड़ नहीं पाई। उन्होंने हमारी टोपी पहन के हमारे झंडे के नीचे उन्होंने शपथ ली। तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं अनुराग ढांडा की जो ऑपरेशन लोटस है वो ना केवल दिल्ली में बुरी तरह फेल हुआ है और उनके प्रयास फेल है, बल्कि हरियाणा में भी ये फेल है। और इन्होंने इस तरह का दावा किया है कि बेनकाब करेंगे ऑपरेशन लोटस के तहत भाजपा की जो राजनीतिक ट्रेंड है, जो जिस तरीके से वो सत्ता में आते हैं। इसके साथ ही जिस तरह से स्कूलों के मुद्दों को लेकर इन्होंने उठाया, इन्होंने कहा है कि जनता से, आम आदमी से सरोकार रखने वाले हर मुद्दे की राजनीति आम आदमी पार्टी करेगी और उनके हकों को दिलाने के लिए प्रयासरत रहेगी। पंचकुला से मेरे सहयोगी विजय के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए उमंग शरान।